अपने या फिर आपके आसपास में कोई भी गैर ईसाई तो लोग मौजूद है ना, क्या उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है डबल फ़ायदा ले रहा है, किस तरह से फ़ायदा ले रहा है? उनको सारा कुछ समझ में आ रहा है, कल इन लोगों को राजनीति करने की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, इसीलिए ऐसा चीज़ों से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा चीज़ों से गड़बड़ाहट होने की आवश्यकता नहीं है। आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, आप सही रास्ता को चुने हैं, समझे? यकीन मानिए, जब 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 आप पर कोई किसी तरह की टट्टा उड़ाई जाती है, किलिया उड़ाई जाती है, आपको कई तरह की तंगी की जा रही है, तो समझ जाइए आप मंजिल के करीब हैं, समझे? इसीलिए दूसरा धर्म मानने वाले के कंपैरिजन में जो लॉजिकली, पर्सनली, पारिवारिक, सामाजिक स्तर से जो उच्च स्तर पर जो प्राप्त कर रहे हैं ना, दूसरे समुदाय में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनको बचपन से फखंडियों की ज़िंदगी जिया जाने के प्रयास होते हैं, जिया जाने की तरीका सिखाए जाते हैं, समझे? इसलिए ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये बात आप नोट कर लीजिए कि आप असली आदिवासी हैं। आपको कोई किसी ने इंक्लूड नहीं किया है। जिस तरीके से आज की तारीख में जो एसटी सूची में सूचीबद्ध करने की जो लोग मांग कर रहे हैं, ये लोग आने वाले पीढ़ी में, आने वाले 50 साल 100 साल में नकली आदिवासी घोषित हो सकते हैं। इनको डिलिस्टिंग किया जाने की आवश्यकता है, ऐसा चीज़ों को डिलिस्टिंग किया जाएगा। हेलो, हाँ विश्राम बोल रहे हैं। अरे यार, जनजाति का सुरक्षा मंच लोग तो पगला गया यार नहीं, पूरे झारखंड की कोने कोने में जनजातीय सुरक्षा मंच के जो भी अधिकारी है ना, जो आंदोलनकारी हैं, जो जनजाति की जो सुरक्षा कर रहे हैं, ये लोग तो पगला गया है सच्ची में। नहीं, पूरा झारखंड में मीडिया के सामने वही डिलिस्टिंग कर रहा है यार नहीं, आदिवासी जब जिस तरीक़े से जो ईसाई धर्म मानने वाले, जिस तरीक़े से जो आज की डेट में जो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीक़े से जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, झारखंड में जब नए प्रगति की रास्ते पर जब जा रहे हैं ना, इससे देख कर के ऐसे लोगों की खलबली हो गई है, बौखला गए हैं, इसी को बोलते हैं बौखला गए। और आज की तारीख पर जिस तरह से लोग चिल्ला रहे हैं कि डिलिस्टिंग करो, इस तरह का बौखलाहट हो गई है सच में यार। नहीं, किसी ने पहले इस तरह की चर्चा होती रहती थी कि ईसाई धर्म से सच में लोगों को जलन होगी, जो ईसाई धर्म मानने वाले लोगों से सच में जलन होती है। लेकिन आज की तारीख पर, डिजिटल ज़माना पर, जब हम लोग ऐसा चीज़ों को हम जब अपनी आंखों से जब देख रहे हैं, तो जो बाइबल में जो भी लिखी गई है ना, जो देखो बाइबल में ये बात आप सबको पता ही होगा, ये बात आप तो जानती हैं कि ईसाई धर्म मानने वाले लोगों को ठट्टा उड़ाया जाएगा, खिल्ली उड़ाया जाएगा, उनको कई तरह से सताए जाएंगे, ये तो आपको पता है ना। आज की तारीख पर यही घटना डिजिटल ज़माना पर घट रही है, तो हर एक तरह से आपको तंग किया जाएगा। लेकिन वास्तविकता में ये सच्चाई नहीं है, ये 2 दिन की बुलबुलाहट है, समझे? इसीलिए देखो, आप जो जिस रास्ते पे गए हैं ना, जिस रास्ते पे हैं आप, अच्छा रास्ते पे हैं, समझ जाइए। यदि आपके कर्मकांड से, आपकी चाल व्यवहार से किसी व्यक्ति को अगर लज्जा होती है मतलब क्या है? आप जो जिस तरीक़ा से जो प्रगति कर रहे हैं, विकासशील जा रहे हैं, आप नए रोज़ प्रतिदिन जब अपडेट होते हैं, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाले बच्चे सही जगह और मंजिल को प्राप्त कर रहे हैं, जिससे वक्त को लग रहा है कि अगर हम इसको गुमराह नहीं करेंगे तो ऐसा ही ईसाई समुदाय के बच्चे, ईसाई समुदाय में जो अनुसरण करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, ये लोग अपनी और कई लोगों को भी आकर्षित करेगी। नहीं, ये बात सच्चाई है। आज भी, उससे पहले भी जब हम अपनी आंखों से खुद हम देखे थे, जब बांधो तिर्की की जब बेटी, जब एक कार्नर की प्रोग्राम में जब राजकीय जब सम्मान समारोह किया गया था, उस समय में जब स्टेज पर जब भाषण दिए ना बांधो तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की, उस समय ना कांग्रेस में जो अभी फिलहाल में हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, उनकी भाषण देख करके स्टेज पर जा कर के सामने में जब प्रवचन दिया ना, ये देख कर के समझ गया कि हाँ, सच में ईसाई लोग ऐसा ही हैं। और इससे प्रभावित होकर के कुछ दिन के बाद पार्टी में अपना ज्वाइन करा लिया। तो इसीलिए प्रभावित तो हो रहे हैं लोग, समझे? देखो भाई, हम लोग तो सच को जानने वाले लोग हैं, सच को समझने वाले, किसी फाकंड पर चलने वाले लोग नहीं हैं। और जनजाति की सुरक्षा मंच के लोग ये चाहते हैं कि ऐसे आने वाले बच्चों को गुमराह हो जाए, फकंड हो जाए, क्योंकि फकंडियों के पीछे ये लोग घूम रहे हैं। और फकंडियों का ये लोग आज की तारीख पर जिस तरीक़े से जो पर्दाफाश हो रही है, इन सबको यही लग रहा है कि ये अभी हमारे जो जिस तरीक़े से जो करता धरता, हमारी जो तौर तरीक़े, ये ख़तरे में है। नहीं, आज भी जिस तरीक़े से जो रोहतासगढ़ में किला बनाई गई है, रोहतासगढ़ में रविदास राजा का किला को
उद्घाटन करने के लिए वो लोग बोल रहा है कि हम लोग पहले से हम लोग यहाँ पर उद्घाटन किए रहे हैं। लेकिन देखो ऐसा जगहों को इन लोग कब्जा कर रहा है, समझा। और ये चीज़ आदिवासी कहने वाले लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जब ऐसा चीज़ों को जब हम लोग लोगों को जब शिक्षा देते हैं ना, अपने बयान जब उनके सामने जब प्रकट करते हैं, हमारी बातें जब सच होने लगती है तो ऐसे लोगों को घबराहट होती है। नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं कि आज भी हमारे लोग जब पढ़ लिख रहे हैं, हमारे बच्चे जब पढ़ लिख रहे हैं, अच्छा चीज़ को जब ग्रहण करने लगे हैं, उनके बच्चों की तुलना में ईसाई धर्म मानने वाले बच्चों जब प्रगतिशील रहे हैं तो इनको दिक्कत आ रही है, समझे। इसलिए ऐसा चीज़ों से घबराना नहीं है, ऐसा चीज़ों से आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। और जब तक इस धरती रहेगा, जब तक चाँद सूरज रहेगा, आपको ईसाई धर्म मानने वालों को कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर एक तरीक़ा से विभागीय अधिकारी से हर एक तरीक़ा से मजबूत किया जा रहा है, संवैधानिक अधिकार से मजबूत किया जा रहा है। कोई भी ऐसे यूँ ही उखाड़ के थोड़ी फेंक सकता है। इसके लिए आज की तारीख पर लोग लिस्टिंग करने के लिए, देखो भाई, हम लोग तो जन्मजात आदिवासी हैं, हम लोग कोई हमारे DNA हमारे सारा कुछ हमारे कस्टम सिस्टम से आदिवासी ही हैं, समझा। आज की तारीख पर जिस तरीके से जो शेड्यूल ट्राइब में जो जोड़ा गया है, इनको आज की तारीख पर डिलीट हो सकती है, समझा। जो जिस तरीक़े से शेड्यूल कैटेगरी में जो जोड़ा गया है, इनको डिलीट हो सकती है, लेकिन हम लोग डिलीट नहीं हो सकते हैं। शेड्यूल कास्ट से हम लोग कैटेगरीज, हम लोग का जात से ये जन्मजात है, हम लोग का जन्मजात है ST सूची, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी ट्राइबल होने का। तो इसलिए हम लोग ओरिजिनल व्यक्ति हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग धर्म के आधार पर जो विभाजित करने की प्रयास कर रहे हैं। आज की तारीख पर भी लोग ST सूची में लोगों को जुड़ाया जा रहा है, जो लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है, ये लोग आदिवासी नहीं हो सकते। इन लोगों को अगर हम कल की तारीख में अगर हम मांग करेंगे कि इनको आप डिलीट करिए, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, इसको आप डिलीट कराया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग देखो आज की तारीख पर झारखंड में आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले कौन है? मुंडा, उरांव, संताली, खड़िया और बिल, यही लोगों को आज की तारीख पर कहा जा रहा है कि ये आदिवासी नहीं है, ये विदेशी फंड लिया जा रहा है। देखो भाई, एक चीज़ लॉजिकली आप सोचिए, यदि आपको अगर डबल फ़ायदा दिया जा रहा है, आपको डबल फ़ायदा ऐसा लग रहा है, किस तरह से आप फ़ायदा ले रहे हैं डबल फ़ायदा? आप अपने पिछले 20-22 साल की झारखंड में आप किस आधार से आपने डबल फ़ायदा लिया है? खुद इंक्लूड देखिए, खुद एनालिसिस कीजिए और लोगों को बताइए कि आप या फिर आपके आसपास में कोई भी गैर ईसाई तो लोग मौजूद है ना, क्या उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है डबल फ़ायदा ले रहा है, किस तरह से फ़ायदा ले रहा है? उनको सारा कुछ समझ में आ रहा है, खाली इन लोगों को राजनीति करने की आवश्यकता हो रही है, ठीक है। इसीलिए ऐसा चीज़ों से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा चीज़ों से गड़बड़ाहट होने की आवश्यकता नहीं है। आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, आप सही रास्ता को चुने हैं, समझे। यकीन मानिए, जब आप पर कोई किसी तरह की टट्टा उड़ाई जाती है, किलिया उड़ाई जाती है, आपको कई तरह की तंगी की जा रही है, तो समझ जाइए आप मंजिल के करीब हैं, समझे। इसीलिए दूसरा धर्म मानने वाले के कंपैरिजन में जो लॉजिकली, पर्सनली, पारिवारिक, सामाजिक स्तर से जो उच्च स्तर पर जो प्राप्त कर रहे हैं ना, दूसरे समुदाय में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनको बचपन से फखंडियों की ज़िंदगी जिया जाने के प्रयास होते हैं, जिया जाने की तरीका सिखाए जाते हैं, समझे। इसलिए ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये बात आप नोट कर लीजिए कि आप असली आदिवासी हैं। आपको कोई किसी ने इंक्लूड नहीं किया है। जिस तरीके से आज की तारीख में जो ST सूची में सूचीबद्ध करने की जो लोग मांग कर रहे हैं, ये लोग आने वाले पीढ़ी में, आने वाले 50-100 साल में नकली आदिवासी घोषित हो सकते हैं। इनको डिलिस्टिंग किया जाने की आवश्यकता है, ऐसा चीज़ों को डिलिस्टिंग किया जाएगा। लेकिन हम लोग को कभी भी डिलिस्टिंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए हमारे लिए संविधान कानून पक्ष बनाई गई है, क्योंकि हम लोग जन्मजात आदिवासी हैं, समझे। ठीक है, ठीक। नहीं, हम लोग जो भी व्यक्ति हम लोग से बात करेगा, हम लोग क्लियर ही हम लोग बताते हैं उनको, क्योंकि ऐसा डिलीट नहीं हो सकता है भाई। हम लोग का जो मुंडा उरांव हो खड़िया, जो झारखंड के आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले लोग, ये लोग दूसरा कैटेगरीज में थोड़ी है ये लोग का। तो आज की तारीख पर हमारा ही कोई व्यक्ति, हमारी जात का कोई व्यक्ति वो कहेगा कि आदिवासी नहीं है, वो हम मान सकते हैं। अगर हम उनको कहेंगे कि वो आदिवासी नहीं है, हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग ऐसे बोल रहे हैं, इसीलिए ईसाई धर्म मानने वालों को गुमराह करने के प्रयास हो रही है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और हाँ, ये वीडियो जितना से जितना हो सके हम इसको फेसबुक पर डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे। आप जहाँ हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करवाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, अपने लोगों को बताइए कि ये हमारी लड़का है, आज की तारीख पर उभरता झारखंड नाम से चला रहा है,
फेसबुक यूट्यूब पर भी उभरता झारखंड के नाम से चला रहा है। ये हम ये लोग का लड़का है। एक बार सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिससे क्या होगा, आने वाले समय में ऐसे जानकारी हम देते रहेंगे तो लोगों को समझने में, देखने में आसानी होगी। ठीक है, ओके 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 ओके।